नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में आप लोगों ने फॉर्म भरे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को उस फॉर्म में अलग अलग चीज़ें जो उनसे गलतियां हो रखी हैं। तो उसके बाद एक चीज़ का सवाल जो आप लोगों के मन में काफ़ी टाइम से था, करेक्शन को लेकर। तो आज हो गया है, देखो फाइनली 5 फरवरी। और जैसा कि आप लोग के पास टाइम टेबल है, न्यूज है, सारी है, मतलब जो अभी एक और लेटेस्ट भी जो माइनॉरिटी का जारी हुआ है उसमें भी सेम है। तो 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो है कि करेक्शन ऑफिशियल डेट है दसमोत्तर की। सारी कैटेगरीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जनरल के टाइम टेबल में भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है, SC ST के टाइम टेबल में भी यही लिखा हुआ है 5 से 10 फरवरी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये सेम डेट पर ही सभी का करेक्शन जो है कि होना है। ऑफिशियल जो है कि टाइम टेबल में यही सेम चीज़ें लिखी हुई है। ये देखो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ जनरल कैटेगरी का टाइम टेबल है। यहाँ पर देखिए आप 24 नंबर पॉइंट पे कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही किया जाना, यानी कि करेक्शन किया जाना 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी, और आज 5 फरवरी हो गया है। हालांकि अभी करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है, लेकिन आज शाम तक या कल सुबह तक जो है कि इसको ओपन कर देंगे, एक आध दिन का डिले मान के। तो ये करेक्शन होने वाला है। उसके बाद इसमें अब इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि करेक्शन करने में आप लोगों को ध्यान क्या रखना पड़ेगा, और कौन से करंट स्टेटस हैं तो आपको करेक्शन करने की जरूरत है, और कौन से हैं तो आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आपको करेक्शन की पूरी जानकारी मिलेगी। आपके स्टेटस के हिसाब से मैं आपको सारे स्टेटस में लेके आया हूँ, अलग अलग जो स्टेटस जारी हुए हैं। मैं सारे स्टेटस पर एक एक करके लाइन से बात करूंगा, क्या इसमें आपको करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं है, और करेक्शन करने के बाद करेक्शन करना कैसे है, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होगी, पूरा ध्यान से सारी चीज़ें समझ लेना। 10 मिनट की देखो मेरी लगभग वीडियोज़ होती हैं, पर उसमें मैं डिटेल में बात करता हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी होती है। आपको पूरा देखने और पूरा समझने की जरूरत होती है। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सबसे सटीक और जेन्युइन अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में कौन से स्टेटस को करेक्शन करने की जरूरत है और कौन से को नहीं जरूरत है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं करेक्शन होता कैसे। ऑनलाइन करेक्शन सिंपल, आप लॉगिन करते हो अपना यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल में। जैसे अभी मैंने लॉगिन कर रखा है, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो मैंने किसी का ऐसे लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर 3 डॉट ऐसे आते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो यहाँ पर खुलकर आती है, जहाँ पर आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ देखो चेक करंट स्टेटस पे क्लिक करके आप लोग स्टेटस देख पाते हो, और जो करेक्शन करने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। देखो कहाँ पर, देखो अगर आपका जो है कि जैसे इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपकी कुछ भी गलती है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, ये जो है कि नीले रंग का, इस रंग का हो गया होगा, और यहाँ पर नीचे इसके अंडरलाइन में बनकर आ गया होगा। अगर आपके सामने ये विकल्प आ रहा तो हाई चांसेस है आपकी इनकम और कास्ट में जो है कि दिक्कत है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो अपने नाम का आपने लगा रखा है या और भी कोई दिक्कत है उसमें। तो वो चीज़ यहाँ पर नीली बन के आ जाएगी, तो करेक्शन कर सकते हैं। और आपको मान लो आपका मार्क्स या कि नंबर से रिलेटेड आपने कोई गलती कर रखी, मान लो आपका नंबर आया है 564, आपने इसमें 664 भर दिया, मतलब इस तरीके की जो गलतियां हैं वो कहाँ से आप सही कर सकते हो, वो सही कर सकते हो इस जगह से। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने फॉर्म पे क्लिक कर दिया था। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें। ये जो विकल्प आपको दिख रहा है, ये आपके लिए जो है कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें एक्टिवेट है, उसी तरीके से आवेदन पत्र को संशोधित करें एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है दो आपके लिए, और यहीं से आपको करेक्शन करना होगा। तो ये मैंने करेक्शन करने का आपको अभी फिलहाल तरीका बता दिया। अब बात करते हैं कौन से स्टेटस को करेक्शन करने की जरूरत है और कौन से को नहीं है। देखो सबसे पहले जो कॉमन स्टेटस है वो ये वाला है। बहुत सारे लोग, आप लोगों का स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है, जहां पर यहाँ पर लिख रहा है रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, और यहाँ पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है। अब देखो जनरल जो तरीका होता है करेक्शन किसको करना होता है, देखो जो जनरल रूल है वो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कि जिन लोगों को भी NIC जो है कि NIC ही यहाँ पर जो चीज़ें लिखता है ना, यहाँ पर कि पेंडिंग मतलब मार्क्स मिसमैच हो गया या इनकम का को भी ये दिक्कत है, वो सब NIC करता है। NIC जो है कि एक सॉफ्टवेयर वहाँ पर है PFMS, उससे वो लोग चेक करके आप लोग का यहाँ दिखते हैं। तो जो जनरल रूल है कि जिसके भी स्टेटस में यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट दिखेगा, यहाँ पर पेंडिंग या DW के अलावा कुछ दिखेगा, उनको करेक्शन करना होता है। जनरल रूल ये है। मतलब अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का अगर आप जनरल रूल देखोगे तो उसका रूल ये है कि अगर आपका कुछ भी फॉर्म में गलती है, सस्पेक्ट है, तो उसको ये लोग इस जगह पर दिखाएंगे, और जिसको दिखेगा यहाँ पर कुछ भी गड़बड़, उनको करेक्शन करना होता है। तो अभी अगर आपका स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पेंडिंग या DW दिख रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके के जितने भी स्टेटस हैं आपको करेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका करेक्शन का विंडो खुल भी जाता है तो आपको करेक्शन वाले किसी भी टैब को ओपन नहीं करना है। अगर आपने मान लो गलती से ओपन भी कर दिया तो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। जब तक सबमिट नहीं करोगे दोबारा मान्य नहीं होगा। तो अगर आपने गलती से खोल भी दिया अगर करेक्शन का विंडो अगर आपने, तो उसमें आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो पूरा प्रोसेस दोबारा से होगा। जितने लोग भी करेक्शन करेंगे, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन करेक्शन किया फॉर्म में अपने, उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे, दोबारा से हार्ड कॉपी निकलेगी। जो आपने पहले किया था, जब आपने फॉर्म भरा था, सेम प्रोसेस आपको दोबारा फॉलो करना पड़ेगा।
उस हार्ड कॉपी को आपको ले जाकर अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा और उनसे 13 फरवरी तक जो है कि उसको फॉरवर्ड करा लेना पड़ेगा। 13 फरवरी के पहले आपको उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड भी कराना पड़ेगा। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था, जो प्रोसेस फॉलो किया था, वही प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं आपको बता रहा हूँ करेक्शन बड़ा ध्यान से और सोच समझ के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोबारा फॉरवर्ड कॉलेज से करवाना पड़ेगा फॉर्म, आपको हार्ड कॉपी दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो आपको दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। तो जितने लोग इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है जो समझने की चीज़ क्या है कि अगर आपका देख लो, मान लो यहाँ पर पेंडिंग है DW दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके मार्क्स में कोई गलती है। सपोज करते हैं कि आपके मार्क्स में कोई गलती है, आपको मालूम है कि आपका कुछ भी गड़बड़ है उसमें फॉर्म में, आपको मालूम है कि आपने गलती कर रखी है। तो ऐसे में देखो, मैं जो एडवाइस करूंगा आपको करेक्शन कर लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि NIC द्वारा ये लोग दोबारा ही स्क्रूटनी करेंगे। हो सकता है अभी आपका यहाँ पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है और आपने करेक्शन विंडो के टाइम पे करेक्शन नहीं किया, जबकि आपको मालूम था कि गलत है कुछ। बाद में अगर यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट दिखता है तो आप उसको सही नहीं कर पाओगे। ये कारण है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मालूम है कि आपके मार्क्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ है, तो आपको उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल जो है कि एडवाइस है इससे रिलेटेड, बाकी आपकी अपनी खुद की राय। तो ये हो गया ये वाला स्टेटस। अब स्टेटस में एक और चीज आपको जो इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये देखनी कि आपका जो अटेंडेंस है वो होना चाहिए 75 या उससे ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 80 है, 75 से कम नहीं होना चाहिए, 75 हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो यही वो टाइम होगा जिसमें आपको अपने कॉलेज से अटेंडेंस के ऊपर भी बात करके इसको बढ़वाने की कोशिश करनी है, ताकि इस पर भी करेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो, ये ऐसी चीज़ है जिसपे लोग कंफर्म फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका अटेंडेंस यहाँ पर 75 या उससे कम दिख रहा है तो ऐसे केस में लोग फॉर्म इसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। पिछले साल के अगर रिन्यूअल के छात्र होंगे वो कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये वाली स्टेटस जिसका भी है उसके मैंने पूरी बात कर ली। अब अगला स्टेटस जो उस पर बात करते हैं, अगला स्टेटस क्या है, जिसका इनकम यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डेटाबेस, एक चीज़ यहाँ हो गई। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू, मतलब इनका इनकम और कास्ट दोनों में दिक्कत ये लोग बता रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि NIC डिटेल चेक करता है, उसके बाद यहाँ पर ये वाले स्टेटस जारी करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों चीज़ें इनकम में भी और कास्ट में भी दिक्कत बता रहा है। तो ऑप्शन अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर ऑप्शन मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको इनकम और कास्ट में अगर कुछ भी करेक्शन करना है तो आपके सामने वहाँ पर विकल्प ये लोग दिखा रहे हैं। उसमें विकल्प मैंने आपको दिखाया भी था कि जब लॉगिन करते हो 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको देखो आय एवं जाति प्रमाणीकरण इस तरीके से ब्लू होकर आ जाएगा। यहाँ देखो, जैसे ये है आय एवं जाति प्रमाणीकरण, इस वाले विकल्प से जाके आपको चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको इनकम और जो है कि कास्ट मिसमैच या कुछ भी दिखा रहा है तो आपको अपना इनकम और कास्ट जो है कि चेंज करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। इनकम और कास्ट गड़बड़ दिखा रहा है, इसका मतलब आपने जो है कि अपने नाम का लगा रखा होगा, तभी ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं। क्योंकि इनका देखो इस बार इनकम और कास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर आप देखो तो कई बार न्यूज़ में भी इन्होंने बताया कि इनकम जो है कि अपने नाम का जिन्होंने भी लगाया उसका फॉर्म निरस्त करेंगे, उन्हीं के लिए पोर्टल भी खोलेंगे। ये आप लोगों ने लगातार न्यूज़ में देखी। तो इस बार इनका फोकस है इस चीज़ पर। तो जितने लोगों ने अपना इनकम लगाया उनके लिए देखो मैं पहले आगाह कर दे रहा हूँ, ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं आपका फॉर्म। तो अपना इनकम लगाने के बजाय अपने फादर या अपने पेरेंट्स या गार्जियन का इनकम अगर आपने बनवा लिया होगा, जो कि अगर आप वीडियोस फॉलो करते हुए तो मैंने बहुत पहले से बताया था, अगर आपने बनवा लिया होगा तो करेक्शन करने का समय आ गया है। तो जितने लोग अभी इस तरीके से स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर इनकम और कास्ट, तो इसको आपको सही कराना पड़ेगा। अगला स्टेटस देखिए इसी तरीके से, यहाँ देखोगे तो स्टेटस में अगर आपको देखने को लगेगा कि इनकम ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ भी लिखी है। देखो, पहला तो इनकम है, दूसरा है मार्क्स मिसमैच इंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, ये वाला। तो अगर आपका इस तरीके से दिखा रहा तो पहले तो आपको इनकम चेंज करना पड़ेगा और सेकंड आपको अपने मार्क्स में भी जो है कि करेक्शन करना पड़ेगा। आप अपने नंबर मैच कराओ। देखो, दो चीज़ें होंगी कि आपके मार्क्स मिसमैच यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब कि आपने कुछ और नंबर भरे हैं, आपके कॉलेज ने कुछ और भर के फॉरवर्ड कर दिया। मान लो आपने 776 भरा है, उन लोगों ने 876 भर के फॉरवर्ड कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। इस केस में जो है कि आपको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन कीजिए वापस से, दोबारा से कॉलेज से सही वाला इस बार फॉरवर्ड करवाइए, तब जाके चीज़ें सही होंगी। अगर आपका दोनों सही है तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, इग्नोर कर सकते हो आप इसको अगर आपके मार्क्स सही हैं तो। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटस। तीसरा स्टेटस जो है इस तरीके का स्टेटस है। अब जितने लोगों का स्टेटस अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिनका भी इस तरीके से हो गया वेरीफाइड यहाँ पर तीनों जगह पर 1, 2 और 3, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको ना करेक्शन देखना है, ना कोई विंडो खोलनी, कुछ भी नहीं करना, आपको अपना स्टेटस भी नहीं चेक करना क्योंकि आपका वेरीफाइड हो गया है। आप बस वेट कीजिए अपना PF में स्टेटस बीच बीच में आप एक बार चेक कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फॉर्म ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है, बस इसमें पैसा आना बचा हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ पर और जो है कि स्टेटस इतने ही थे आप लोग के स्टेटस। मैंने इंपॉर्टेंट सारे स्टेटस जितने भी अलग अलग आए हैं सारे डिस्कस कर लिए। वेरीफाइड डिस्कस कर लिया, यहाँ पर इनकम मार्क्स था, यहाँ पर इनकम और कास्ट था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर रिस्पॉन्स पेंडिंग या पेंडिंग है DW था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये थे आप लोग के सारे स्टेटस जिसमें अलग अलग जो है कि मैंने आपको सारा बता दिया। प्रोसेस एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो,
5 फरवरी यानी कि आज से करेक्शन विंडो खुलनी है, लेकिन अभी खुली नहीं, मैंने आपके सामने दिखाया अभी। तो करेक्शन विंडो जब भी खुलेगी तो आपको जो अगर करेक्शन करना है, आपने कुछ भी करेक्शन किया, उसके बाद आपको करेक्शन करने के बाद उसको फाइनल सबमिट करना है। तो उसके बाद हार्ड कॉपी निकलेगी, उस हार्ड कॉपी को दोबारा आपको अपने कॉलेज में ले जाकर सबमिट करना है। 13 फरवरी उसकी लास्ट डेट है फॉरवर्ड कराने की। सबमिट करने के बाद आपको दोबारा कॉलेज से फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, मतलब 5 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में आपको सब कुछ कराना पड़ेगा फॉरवर्ड कराने तक। तो अगर आपसे ये हो पाए तो ही करेक्शन करना। अगर आप कॉलेज से दूर रहते हो, नहीं आपको लगता है कि आप फॉरवर्ड नहीं करा सकते हो, हार्ड कॉपी नहीं सबमिट कर सकते हो, तो करेक्शन को टच मत करना। आप एक रिस्क ले सकते हो कि ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपने करेक्शन किया, आपने जो एक फाइनल सबमिट करके हार्ड कॉपी नहीं सबमिट की, तो हो सकता है कि पिछला वाला भी लोग कंसीडर ना करें। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको दोबारा आखिरी में एक बार आपको याद दिलाना चाह रहा था। तो करेक्शन की विंडो जैसे एक्टिवेट होगी, आप लोग कमेंट करके बताना कि करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिलहाल अभी करेक्शन की विंडो खुली नहीं गई है। अगर आपको देखो लेटेस्ट अपडेट पानी करेक्शन विंडो कब खुली है, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। आप जैसे वहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर कोई भी चेक करेगा तो वो एक दूसरे को बता देते हैं करेक्शन विंडो खुल गई, जिससे आपको ईजी पड़ेगा, आपको चीज़ें चेक करनी नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो ये था आप लोगों का करेक्शन को लेकर पूरा जो है कि मैंने पूरा सारा सिनेरियो आपको समझा दिया, कब से कब तक क्या करना पड़ेगा आपको, किस में करेक्शन करना है, किस में करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैंने आपको सारे स्टेटस वाइज चीज़ें समझा दी है। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।